हमेशा मुझे बदनामी, हमेशा गाल मतलब बैड बैड लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। नचनिया, कभी छक्का, कभी लौंडा। प्रशासन नहीं बनना मतलब क्योंकि प्रशासन बन के मुझे समाज में दिखाना है। इतना दिन से सब ताली मार के कमाता था मेरे समुदाय के। वो लोग को पता है वो लोग किस लिए करते हैं, वो लोग को नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग को करना पड़ता है। खान सर के बारे में मैंने सुनी थी बहुत, वो बहुत दयालु है क्योंकि जहाँ मैं गई थी कोचिंग के लिए वहाँ पहले तो बहुत फीस के बारे बहुत हाई फीस के बारे में बोला गया था, तो वो पॉसिबल मेरा तरफ से था। क्या रूटीन फॉलो करते हैं आप? पढ़ाई भी कंप्लीट होता है, खाना बैठा देती हूँ, पढ़ती हूँ। 9 बजे क्लास चल जाती हूँ, प्रॉपर्ली 9:10-15 में क्लास पहुँच जाती हूँ। क्लास स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद शाम को 8 बजे आती हूँ रात। हमारे समाज में एक ऐसा समुदाय है जिसे हम किन्नर बोल के संबोधित करते हैं, छक्का बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं, भजनिया बोलते हैं, ना जाने अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। लेकिन आज आपका सोच बदलेगा और हमारे साथ जो है एक किन्नर महिला है, ये किन्नर महिला के लिए एक मिसाल पैदा कर रही है। क्या नाम होगी आपका? सैंडी वाल्मीकि। आपके बारे में बताया जाए, आप खान सर से पढ़ते हैं। हाँ, सच बात है ये। सच बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सपना जो है एक अधिकारी बनने का है, एक प्रशासनिक सेवा में जाना है। क्या ये सच है? हाँ। कब आपने सोचा कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, एसडीएम बनना है? क्या कुछ इसके पीछे स्टोरी है? इसका पीछे स्टोरी बस इतना ही है कि जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी पहले। अच्छा, आप ऑर्केस्ट्रा करते थे आप? हाँ, ऑर्केस्ट्रा करती थी पहले। जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तब वहाँ पर मतलब जब डांस करती थी, प्रोग्राम करती थी, तब जब पैसे देते थे, जब इज्जत मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा इज्जत मिलते थे ना हम लोग को, इतना इज्जत करते थे, मतलब हमेशा हर कुछ नाम से बुलाया जाता था, नया नया नाम दिया जाता था। तो उस टाइम मैं सोचा है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतने सब कुछ की हूँ, फिर भी मैं इस लाइन पे नहीं जाके कोई अलग लाइन पे जाऊँ तो समाज का नाम ऊंचा कर सकती हूँ। अभी हमारे साथ जो किन्नर हैं ये वेल एजुकेटेड पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में तमाम जो हम स्टोरी में बात करने वाले हैं। अच्छा, आप जो है खान सर के पास पढ़ने आते हैं, क्या कुछ सोच समझ के जो आप खान सर से अपने चुना उनको पढ़ाई के लिए? खान सर के बारे में मैंने सुनी थी बहुत, वो बहुत दयालु है क्योंकि जहाँ मैं गई थी कोचिंग के लिए वहाँ पहले तो बहुत फीस के बारे बहुत हाई फीस के बारे में बोला गया था, तो वो पॉसिबल मेरा तरफ से था नहीं। तो देन मैं यूट्यूब पे सर्च वगैरह में सिस्टर ने की थी। उसके बाद मुझे पता चला कि पटना में खान सर है, तो मेरे घर वाले ने मुझे बोले मेरी सिस्टर कि बाहर प्रोग्राम करने जाती हो छपरा साइड पे, तो वहाँ तो खान सर पटना में रहते हो, वहाँ जाके पता करो, तुम्हारा कुछ मदद मिल सकता है, कुछ कम पैसे में ना कि सर कोर्स करवाते हैं। तो देन मैं आई यहाँ पर ही, फिर मैं अजीत भैया जो थे वो मेरे बहुत सपोर्ट किए मुझे, खान सर के वो ऑफिस में काम करते हैं अजीत भैया, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। तो वो मुझे उनसे सब मैंने अपनी बात डिस्कस की। मेरी फ्रेंड भी आया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी आया था मुझे साथ, वो सब डिस्कस किया। बात करने के बाद वो सर से बात की तो सर प्रॉपर्ली मुझे एक्सेप्ट कर लिए और प्रॉपर्ली मेरा प्रॉपर्ली फीस भी माफ़ किया गया। खान सर से आपकी बातचीत हुई है? मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन क्लास में जब आते तो क्लास में मतलब नॉर्मली ऐसा ही बातचीत होते रहते हैं। अच्छा, आप एक किन्नर समाज से आते हैं, लेकिन खान सर के जो क्लासेस में जो है गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, कहीं ना कहीं आप एक किन्नर समाज से आते हैं, आपको हीन भाव से देखते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सब और खुश भी हुए हैं और सब मोटिवेट और सब सपोर्ट करते हैं, सब मुझे सपोर्ट भी मिलता है उनसे? हाँ, सपोर्ट मिलता है। वो लोग सब मुझे बोलते हैं कि दीदी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो मुझे बोलना। मुझे हमेशा नोट्स वगैरह, जैसा कि मैं 2 दिन क्लास छूट गया तो मुझे PDF वगैरह देना, सब मुझे हेल्प करते हैं। आप मुख्यतः बीपीएससी का तैयारी करते हैं? BPSC का। बीपीएससी के अलावा और भी एग्जाम होती है, जैसे कि आप हो गया रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ना जाने कितने अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेकिन आपने बीपीएससी ही क्यों चुना? मुझे प्रशासन ही बनना है क्योंकि प्रशासन बन के मुझे समाज में दिखाना है। इतना दिन से सब ताली मार के कमाता था मेरे समुदाय के। वो लोग को पता है वो लोग किस लिए करते हैं, वो लोग को नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग को करना पड़ता है मजबूरी में। आज वो लोग को भी दिखाना है, सबको दिखाना है कि हमारे समाज इतना भी गंदा नहीं है जितने आप लोग भेदभाव से हम सबको देखते हो। जो वो है वो मैं भी हूँ, फ़र्क इतना है कि वो थोड़ा वो मजबूरी में करते हैं, मेरा मजबूरी अच्छा, नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जो किन्नर समुदाय की जो रहती हैं वो सड़कों पे घूमती है, ट्रेन पे रहती है, पैसा मांगती है। मुझे इतना तक देखने को मिला, अगर पैसा नहीं दिया जाए तो बाल वगैरह खींचती है, मारती पीटती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन आप उनके अलावा अलग ऐसे फील्ड चुन लिया? एक्चुअली मैं चुनने का यही कारण है कि मुझे आगे कुछ करना है। मैं समाज में जो मेरा मम्मी का नाम बदनाम हुआ है मेरे वजह से, मैं समाज जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं अधिकार देना चाहता हूँ कि इन्हें कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब औरों से जो अलग करना चाहते हैं? हाँ, हम लोग किसी से कम नहीं है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, मेरे भैया है, सिस्टर्स है। पिताजी का डेथ हो गया बचपन में। सपना क्या, ये बड़ा सपना कैसे कहाँ से चुना आपने? ये बड़ा सपना एक्चुअली मेरे मम्मी का ही था कि मम्मी बोलती थी हमेशा तुम कुछ वर्दी पहनो, कुछ बड़ा बनो,
अच्छा करो, क्योंकि समाज तो एक अच्छा नज़र देखता नहीं है, ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ है ज़िंदगी में, इसीलिए। अरे लेकिन यहाँ पे जो है बीपीएससी करने के लिए आप जो है बता रहे हैं कि खान सर मुफ्त में पढ़ाई करवाते हैं। हाँ, सही है ये। सही बात है। लेकिन बीपीएससी पढ़ने के लिए जहाँ आप देखते हैं पटना जैसे बड़े से बड़े शहरों में जो महंगे शहर हैं, यहाँ पे जो है रेंट का खर्च होता है, खाना का खर्च होता है, ना जाने अलग अलग खर्चे होते हैं। ये कहाँ से होता है आपका? मम्मी सपोर्ट करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो सपोर्ट करता है। बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, वो छपरा का ही है। वो मेरा मतलब बोला जाए तो वो बहुत केयर फ्रेंड है, वो बहुत केयर भी करते हैं मुझे। वो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ, वैसे ही समझ लीजिए। मतलब ऐसा ही समझ लें। हाँ, हाँ, क्या नाम हो गया उनका? उनका नाम सुमित है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए तो जब आप बिहार आए थे तो ऑर्केस्ट्रा चुना आपने, उस वक्त आपने बीपीएससी को नहीं चुना, तो यहाँ पे आके तो डायरेक्ट आप बीपीएससी भी चुन सकते थे, ऑर्केस्ट्रा ही क्यों? फिर जब मैं बिहार पहले आई थी तो उस टाइम मुझे ये सब के बारे में पता नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था यहाँ के बारे में, इसीलिए मतलब उस टाइम मुझे पैसा की भी ज़रूरत था, क्योंकि मुझे मॉडलिंग शो वगैरह मेकअप्स खरीदना था, मेकअप करती थी, दुल्हन सजाती थी मैं, तो मेकअप खरीदना था मुझे। अच्छा, जो नॉर्मल जो लड़कियां भी होती है जो ऑर्केस्ट्रा में जो काम करती है उनको इस तरह से इज्जत नहीं मिल पाता है। आप एक किन्नर समाज की थी, वहाँ जाते थे, क्या वहाँ पे इज्जत मिलता था आपको? एकदम नहीं मिलता था। हाँ। हमेशा मुझे बदनामी, हमेशा गाल, मतलब बैड लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। नचनिया, कभी छक्का, कभी लौंडा, मतलब हमेशा होता है ना, अपने पाड़ा में कुत्ता भी शेर होता है, तो वहाँ सब अपने अपने पाड़ा में शेर हो ही जाते थे। अच्छा, अब यहाँ पे पटना में रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का दिक्कत है सामना हो रहा है आपको? यहाँ सिर्फ मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ दिक्कत एक ही चीज़ की हो रही है, वो रूम की। मेरा रूम बहुत दूर है, क्लास से मेरा रूम बहुत दूर है, तो आधा दिन मेरा क्लास मिस भी हो जाता है, मैं आ भी नहीं पाती हूँ घर में टाइम से, इसीलिए। कितना दिन हो गया पटना आए हुए? 2 मंथ्स। 2 मंथ से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या सिलेबस वगैरह कुछ समझ में आ रहा है? पहले नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब नॉर्मली हो गया है, मुझे समझ में आ रहा है। और जितने भी सर हैं क्या कोऑपरेट कर रहे हैं प्राइम में? बहुत बहुत। के जो कंधों पे जो है ये बैग लटका हुआ, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी ट्यूशन पढ़ के आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तेज़ बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो है किन्नर समाज के लिए एक मिसाल पैदा कर रही है। अक्सर देखा जाता है जो किन्नर वगैरह है तो पैसा मांगने का ज़्यादा काम करती है, लेकिन आपका जो है प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, क्या कुछ करेंगे आगे जाके? मैं आगे जाके मैं सबसे पहले तो अपनी समाज का सेवा करूंगी। वो लोग को जो तकलीफ है, जो मुझे पता है क्या तकलीफ है हमारे समाज को, वो मैं हेल्प करूंगी वो लोग को। उसके बाद मेरे फैमिली है। सबसे बड़ा पद जो है एसडीएम होता है, आपका क्या प्रेफरेंस होगा? एसडीएम ही बनना है मुझे। एसडीएम ही बनना है, सपना है यही? हाँ, उसके बाद मैं आईएएस की तैयारी करूंगी। अच्छा, आईएएस की भी तैयारी करना है, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं? हाँ, पहले एसडीएम बन के मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। मेरा मेन मकसद आईएएस में स्टॉप होना है। हाँ। अच्छा, समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? किन्नर समाज के लिए आप क्या करेंगे? किन्नर समाज के लिए मैं यही करूँगी कि जो तकलीफ हम लोग को होता है, जो हम लोग को इज्जत नहीं देता, मैं उन लोग को सब लागू करूँगी, इज्जत दिलवा। और भी मोटिवेट करूँगी कि आप पढ़ो, सेवा दूँगी कि आप भी पढ़ो, जॉब दूँगी, क्योंकि हम उनमें से बहुत कुछ लोग ट्रेन में या बधाई करते हैं ना, उसमें से बहुत पढ़े लिखे भी है, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं मिलती, बल्कि उन लोग को वो काम करना पड़ता है मजबूरी में। ये मुझे एहसास है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल रहा था जॉब उस टाइम। मुझे भी लगा था कि मुझे वही करके बचना है, क्योंकि पेट सभी का होता है, पेट सभी का है, इसलिए खट के खाना पड़ेगा। और जब मांगने जाओ तो वो लोग को सुनाता है। मेरी समुदाय को मैं खुद अपने आँख से भी देखी हूँ, पीठ पीछे बोलते हैं इंसान कि वो अच्छे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, वो अपने से कमा के नहीं खाते, लेकिन उस टाइम मैं उसको जवाब देती हूँ। जब वो चले जाते हैं मैं उसको बोलती हूँ जॉब उसको आप क्यों नहीं दे देते हैं, तो वो तब मुझसे झगड़ा लग जाता है कि आप इतना क्यों बोल रही है। तब मैं बोलती हूँ भाई मैं उसी समाज से बिलोंग करती हूँ। बोले मुझे तो लगता नहीं है कि आप उस समाज का, मुझे लगता है लड़की हो ये हो। तो मैं उसको बोलती हूँ मैं चाहे जो भी लगूँ, लेकिन समाज तो उसी की हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भेदभाव ना किया करें। खान सर के पास पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या कुछ समय होता है, कैसे आप यहाँ से क्या रूटीन फॉलो करते हैं आप? सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे उठते हैं? हाँ, मतलब सो के उठती हूँ मैं 4 बजे भोर को, मतलब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ। मैं 8 बजे तक मैं खाना बड़ा कंप्लीट होता है, पढ़ उससे खाना बनाते हैं? हाँ। 8 बजे तक पढ़ाई भी कंप्लीट होता है, खाना बैठा देती हूँ, पढ़ती हूँ। 9 बजे क्लास चल जाती हूँ, प्रॉपरली 9:10-15 में क्लास पहुँच जाती हूँ। क्लास स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद शाम को 8 बजे आती हूँ रात को। शाम यानी सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे वापस? इतना घंटे का पढ़ाई कहाँ होता है? एक्चुअली वहाँ पर पढ़ाई इतना घंटे का इसलिए होता है क्योंकि 2 बैच 3-4 हम क्लास करते हैं। हाँ, एक पॉलिटी क्लब फाउंडेशन करते हैं, फिजिक्स फाउंडेशन करते हैं, ऊपर से हम आपका करते हैं पॉलिटी, हम लोग का जो सिलेबस है वो करते हैं, और इकोनॉमिक्स करते हैं। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे से मैं दरोगा बैच भी करती हूँ। अच्छा, दरोगा का भी सपना है क्या कुछ? कहीं भी एक हो जाए। हाँ, हाँ, कहीं भी एक हो जाए, मतलब प्रशासनिक सेवा में जाना ही है, लेकिन दरोगा भी बनना है। हाँ, कहीं भी एक हो जाए, मुझे विश्वास है मैं कुछ एक बन जाऊँगी। हाँ। अच्छा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज होगा आपके लिए? मेरे लिए इतना ही मैसेज होगा कि जो मेरे तरह उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग मतलब पढ़े लिखे जो लोग हो
उन लोग के समाज एक्सेप्ट कर रहा है। आप लोग भी जा सकते हो सेवा में, मेरा भी हाथ है आप लोग के पीछे में कि आप लोग भी और भी आगे बढ़ो। मेरा भी मोटिवेट रहेगा, मेरा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी पटना में हूँ, कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मुझे देख रहे हैं जितना जनता है, प्लीज़ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे तरह जितने भी है सबको प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। हम भी किसी के औलाद है, किसी के बच्चे हैं, मेरा भी अंदर खून है, मेरा भी दिल है, मैं भी रोती हूँ, खाती पीती हूँ। तो प्लीज़ सेवा कीजिए, हम लोग को भी इज्जत दीजिए। हम लोग सिर्फ प्यार का भूखे होते हैं और किसी का नहीं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस समाज में हम रहते हैं इनका भी एक अपना एक इज्जत होता है, ये थर्ड जेंडर से आती है और इसका स्टोरी कवर करने के लिए खास यही मकसद है, कहीं ना कहीं किन्नर समाज के लिए मिसाल पैदा कर रही थी। आप देख रहे थे मौजों तक, मैं आपके साथ ऋतिक कुमार। जय हिंद, जय बिहार।